सबको खुदावंद तो ढेरों बरकत दे, जो भी उनकी ज़रूरत ज़िंदगी खुदावंद आज तेरे इलाही खजान से पूरा हो। प्यारे यीशु खुदावंद तो उनको उनके गलों को और मसा कर प्यारे यीशु, ताकि वो और रूह और सच्चाई से खुदावंद बढ़ चढ़ कर खुदावंद तेरी हमदो सुना के गीत गाएं और खुदावंद दूसरों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। उनके गीत गाने से प्रस्तुत करने से खुदावंद तेरा नाम जलाल पाए। प्यारे यीशु इसी तरह से इस वक्त जबकि हम खुदावंद तेरे कलाम को सुनने को हैं प्यारे यीशु, खुदावंद तू हमें सुनने वाले कान और समझने वाला दिल अता कर, ज़हन अता कर, ताकि खुदावंद कलाम का जो भी आज बीज बोया जाए खुदावंद यीशु वो 100 का 100 गुना फल लाए। इससे हम ताकत और कुव्वत पाए, रूहानी तौर पर और मजबूत हों प्यारे यीशु, और खुदावंद तेरे जलाल का सबब ठहरे प्यारे यीशु। हमारी जिंदगियों से तेरा नाम जलाल पाए प्यारे पा खुदा। आज खुदावंद कलाम का बीज खुदावंद हमें जड़ पकड़े खुदावंद, 100 का 100 गुना फल लाए प्यारे यीशु। पास्टर साहब के लिए खुदावंद तुझसे ढेरों बरकत को मांगती प्यारे यीशु, तो अपने बंदा को आग का शोला बनाकर आज इस्तेमाल करना। खुदावंद यीशु जो भी आज का कलाम हमें लिए तूने रखा है अपने बंदा के वसीला से जो हम तक पहुँचे खुदावंद यीशु, तो खुदावंद पास्टर साहब के लफ्ज़ों को तरतीब देना। तेरा पाक रूह पास्टर साहब को गाइड करे और जो भी कुछ वो बोले प्यारे यीशु वो तेरी तरफ से हो, ना कि वो अपनी तरफ से बोलें। खुदा हर एक के साथ होना, जितने भी बहन भाई इस वक्त सुन रहे हैं और जो बाद में सुनेंगे खुदा तो उन सबको भी ढेर बरकत देना। और वो कलाम खुदा हमारी जिंदगियों एक एक के लिए हो खुदा यीशु, और इस कलाम से हम ताकत और कुव्वत पाएं प्यारे यीशु, शेर व सौदा हों दूसरों तक भी इस कलाम को पहुंचाएं। पास्टर और सिस्टर जेबा के साथ हो जो आज की कहानत कर रही प्यारे यीशु, उनको भी लब की तरतीब दे और खुदा दो ढेरों बरकत दे, अपने जलाल और काम के लिए और कसरत से इस्तेमाल कर, उनकी फैमिली का भला करो, जो भी उनकी आज जिंदगी खुदा तेरे जनाब से पूरी हो। एक बार फिर पूरी हाजिर जमात के साथ हो प्यारे यीशु, हमारा पूरा ध्यान ज्ञान तेरे कलाम पर हो और जो भी कुछ हम पढ़े सुने सीखें उसको अपनी ज़िंदगी में लें प्यारे यीशु। सबके साथ और बड़ी रहनुमाई और मदद करना, ये सब कुछ मांगती तेरे जिंदा जलाली को दूसरे सुना में सुनो। आमीन। थैंक यू सिस्टर जी। खुदावंद आपके साथ हो और खुदावंद आपको ढेर बरकत अता करे। खुदावंद आपको जिंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता करे और आपकी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को खुदावंद आपके इलाही खजाने से पूरा करे। हम आपकी दुआ से मुत्तफिक होते हैं और आमीन कहते हैं कि खुदावंद का आज कलाम का बीज जो बोया जाए हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए और खुदावंद हमें सुनने वाले कान और समझने वाला ज़हन अता करे, ताकि हम आज कलाम को सुनकर पढ़कर अपनी जिंदगियों में अमल में लाएं। खुदा उनका कलाम जो हमारी राह के लिए रोशनी और कदमों के लिए चिराग है, हमारी रूहानी खुराक है, और खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं जो खुदा हमें हर रोज ये रूहानी खुराक मुहैया करता है। सो हम नहायत इज्जत और एहतराम से पास्टर जॉन लतीफ को वेलकम कहते हैं। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी। सो वेलकम। खुदा आपके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जेबा, खुदावंद आपको बरकत अता करे। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती अता की है और हमें एक और मौका अता किया है कि हम उसकी प्रस्तुत कर सकें। सो जितने भी हमारे बहन भाई हमारे साथ आज की इस इबादत में मौजूद हैं, खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अता करे। ख़ास तौर पर तमाम परस्तारों के लिए शुक्रगुजार हैं जिन्होंने प्रस्तुत की है और इस तख्त को सजाया है। खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अता करें। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम पाक रस्म जो है शायरबानी की उसको अदा करेंगे और मैं ईमान रखता हूं कि हम सब ज़रूर इस पाक मुकद्दस रस्म में शामिल होंगे। सो खुदावंद का पाक रूल कुद्दस
हमारी मदद करे, हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम इस पाक रस्म में जब शामिल हो तो खुदा उनका पाक रूह कुद्दस जो है हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम मुनासिब तौर पर इस रस्म में हिस्सा ले सकें। सो मेरे जो शायरबानी के कलाम के बारे में तो हम बखूबी तौर पर जानते हैं और वाकिफ हैं हम कि ये बड़ी पाक सैक्रामेंट है जिसको खुदावंद यीशु मसीह ने अदा किया और फिर उन्होंने ये फरमाया कि मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो, और हम सब इस बात से बखूबी तौर पर वाकिफ हैं। लेकिन जब हम इसको पढ़ते हैं, ये पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब, तो थोड़ा सा हम ऊपर की तरफ देखना चाहते हैं, यानी कि चंद एक आयात जो ऊपर दी गई हैं उन पर जरा थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे कि ये किस वक्त का माहौल था, कैसा माहौल था जब ये रस्म अदा की गई थी। जब हम इसका थोड़ा सा ऊपर पढ़ते हैं, जब 18वीं 19वीं 20वीं आयत से जब हम आयत से शुरू करते हैं, थोड़ा सा इस पस मंजर को हम जरूर आज देखना चाहेंगे। सो मैं इसकी ये 20, 21 और 22 3 आयात जो हैं इन पर हम आज थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे। मैं पूछना चाहूंगा कि मेरी आवाज अगर क्लियर है तो आप प्लीज मुझे नीचे टेक्स्ट कर दें ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ जी मेरी आवाज जो है वो क्लियर आ रही है, क्योंकि आपको पता ही है कि नेट का इशू होता है और जिसकी वजह से। जी थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर मैरी एंड सिस्टर जेबा। ये हवाला मैंने लिखा है, अगर कोई भी बहन भाई पढ़ना चाहे, पहला कुरिन्थियों उसका 11 बाब और उसकी 20, 21 और 22 3 आयात हैं। अगर जमायत में से भी पढ़ना चाहे तो मोस्ट वेलकम, खुदावंद आपको बरकत अता करे। थैंक यू भाई विलियम। पहला कुरिन्थियों उसका 11वां बाब। जी सिस्टर जी। जी पास्टर जी, अगर कोई पढ़ना चाहते तो ठीक है, वरना मैं पढ़ती हूँ। जी माइक तो किसी ने अभी नहीं खोला। जी मेरा बहन भाई कोई पढ़ना चाहते हैं तो जी ओके। मैं जी दूसरी वर्ष का बोला था ना जी पास्टर जी। जी अभी नहीं भाई एयाज, आपका हवाला जब हम शायरबानी लेंगे उस वक्त आपने पढ़ना भी, सिस्टर जेबा पढ़ते हैं। जी पास्टर जी 18 से पढ़ो। जी ठीक है, आप पढ़ लें, 18 से पढ़ लें, बल्कि अगर आप 17 से पढ़ना चाहें तो उससे भी पढ़ सकते हैं। ओके पास्टर जी 18 से ही पढ़ते हैं शुरू से। ओके। लेकिन ये हुक्म जो देता हूँ इसमें तुम्हारी तारीफ नहीं करता, इसलिए कि तुम्हारे जमा होने से फायदा नहीं बल्कि नुकसान होता है। क्योंकि अव्वल तो मैं ये सुनता हूँ कि जिस वक्त तुम्हारी कलीसिया जमा होती है तो तुम में तफरके होते हैं, और मैं इसका किसी कदर यकीन भी करता हूँ, क्योंकि तुम में बिदतों का होना भी जरूर है, ताकि जाहिर हो जाए कि तुम में मकबूल कौन है। बस जब तुम बाहम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायरबानी नहीं हो सकता, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना इशा खा लेता है, और कोई तो भूखा रहता है और किसी को नशा हो जाता है। क्यों खाने पीने के लिए तुम्हारे घर नहीं, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते, और जिनके पास नहीं उनको शर्मिंदा करते हो। जी पास्टर जी आगे भी पढ़े। हाँ ये 22वीं आयत कंप्लीट कर ले। ओके पास्टर। मैं तुमसे क्या कहूँ, क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं? मैं तारीफ नहीं करता। पाकलम के पढ़े सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर जी। खुदावंद आपको और आपके घराने को कसरत से बरकत अता करें। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। ये थोड़ा सा फर्क है, आज पाक शायरबानी की रस्म को हम अदा करेंगे, लेकिन ये 17वीं आयत से जब सिस्टर जी ने पढ़ा तो ये आयात हमें
कुछ ना कुछ बैकग्राउंड के बारे में बताती हैं कि खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल ये फरमाता है कि मैं ये हुक्म जो देता हूं कि तुम इस पाक रस्म में शामिल हुआ करो, लेकिन वो कहता है कि मैं तुम्हारी इसके शामिल होने में तारीफ नहीं करता। देखिए, उसने हुक्म तो दिया है कि आप ऐसे किया करो, लेकिन वो इस पर अफसोस करता है कि मैं तारीफ नहीं करता, इस बात से मैं खुश नहीं हूं। और ये बड़ी लम्हिया फिक्रिया है, यानी कि हमें फिक्र करने की जरूरत है कि एक चीज का वो हमें करने के लिए कह रहा है, लेकिन जब वो देखता है कि हम ऐसा करते हैं तो वो इस बात से खुश नहीं होता। कहता है मैं तारीफ नहीं करता इसलिए कि तुम्हारा कलीसियाई तौर पर जब आप जमा होकर इस पाक रस्म को अदा करते हो तो फायदा नहीं पहुंचता, हालांकि इस जमा होने से फायदा होना चाहिए। और नो डाउट के जब भी इबादत खाना में या किसी घर में जमा हुआ जाता है एक कलीसियाई शक्ल की सूरत में, तो उस जमा होने से एक दूसरे को फायदा होना जो है वो जरूरी है। लेकिन वो कह रहा है कि फायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है। अब मैं यहां पर इस बात पर थोड़ा सा आपके साथ गुफ्तगू करना चाहूंगा कि अब आगे वो चल के बताता है कि नुकसान क्या होता है, कि उसमें कुछ तफरके होते हैं, कुछ बिदतें होती हैं और कुछ नुकसानात होते हैं। और वो कहता है कि कुछ कलाम को कबूल करते हैं, कुछ कलाम को कबूल नहीं करते, लेकिन उससे कम से कम वो डिफरेंशिएशन जो है, जो उसमें तफरका है, वो नजर आ जाता है कि कौन लोग जो खुदा के मकबूल हैं, खुदा को पसंद हैं, और कौन वो लोग हैं जो खुदा को पसंद नहीं हैं। लिहाजा वो कहता है कि जब तुम बाहम जमा होते हो, यानी कि जब वो इकट्ठे होकर उस अशाया को खाते हैं, तो वो कहता है कि तुम्हारा वहां पर एक जगह पर इकट्ठे होने से, यानी कि गेट टू गैदर जो होती है, जो असेंबली तैयार की जाती है, असेंबली का मतलब यही है कि जब सारे के सारे इकट्ठे होते हैं कलीसियाई तौर पर, यानी इबादत के लिए जब जमा होते हैं, तो वो एक जमायत की सूरत जो है वो अख्तियार हो जाती है। और ये जमायत उन इब्तदाई कलीसिया के अंदर कोई बहुत बड़े बड़े चर्चेस नहीं हुआ करते थे। कोई ना कोई ऐसा बड़ा घर जो था उसको देख लिया जाता था और वो घर के अंदर इकट्ठे हो जाते थे, जो काफी बड़ा होता था, ताकि ज्यादा लोग जो है उसके अंदर इकट्ठे हो सके। यहाँ गार जो हुआ करती थी, बड़ी बड़ी गारें हुआ करती थी, और उन गारों के अंदर वो बैठ जाते थे और वो इबादत करते थे। और बड़े घर इस वजह से लेते थे कि ज्यादा लोग आ सके, और फिर उनका जब वो वहां पर जमा होते थे तो घंटों लग जाते थे उस कलाम को पढ़ने में, दुआएं करने में, गीत गाने में, प्रस्तुत करने में। तो इसलिए वहां पर जमा जो थे वो होते थे। लेकिन वो यहां पर फरमाता है कि जब तुम वहां पर जमा होते हो और उस जमा होने के जरिए से जो कुछ भी आप वहां करते हो, वो कहता है कि वहां पर जब आप जमा होते हो, और 20वीं आयत में लिखा है कि जब हम जमा होते हो तो तुम्हारा वो खाना शायर बानी नहीं होता। अब इशा का मतलब क्या है आप सब जानते हैं। इशा का मतलब है शाम, यानी कि शाम के वक्त वो क्या करते थे कि इकट्ठे होते थे
और वो वहां पर बैठकर तो रफाकत करते थे, खाना खाते थे, जमा होते थे, मेल मिलाप होता था, रफाकत करते थे। और बड़ी गहरी बात मैं यहां पर आपके हजूर बताना चाहता हूं, आपके गोशुगुजार करना चाहता हूं कि इशाए रबानी के लिए वो जमा होते थे कि वो उस पाक रस्म को अदा कर सके, लेकिन वो उसके उस खास मकसद को, जिस मकसद के लिए वो जमा होते थे, वो मकसद उनकी जिंदगी के अंदर जमा होने का जो था वो नजरअंदाज हो जाता था। वो उस मकसद को, उस खास नुक्ते को भूल जाते थे, क्योंकि वो उस हर रोज वो ऐसे किया करते थे, हर रोज वो जमा हुआ करते थे। और उसका एक मतलब आपको पता ही है कि जब हम चर्चेस के अंदर जमा होते हैं, इबादत करते हैं, तो बाज़ औक़ात एक रफाकती खाना जो है वो भी किया जाता है। सब अपने अपने घरों से खाना ले आते हैं, और अक्सर आपने देखा होगा चर्चेस के अंदर, जिसे इंग्लिश में तो पॉटलक कहते हैं, तो इबादत के बाद वो पॉटलक करते हैं कि हर घराना जो होता है वो क्या करता है कि अपने अपने घर से खाना जो है वो पका कर लाते हैं, और इबादत के बाद वो मिलकर तो वहां पर खाना खाते हैं। और ये बड़ा अच्छा एक माहौल लगता है जब सारी कलीसिया मिलकर बैठती है और वो खाना जो है वो खाते हैं। और यानी कि वो इस चीज को एक रेगुलर बेस पर किया करते थे, यानी कि हर रोज जैसे एक डेली इबादत होती है शाम के वक्त, खानदानी इबादत भी होती है। जो खानदान बड़े होते हैं तो वो तो सब जब इकट्ठे होते तो ऐसे लगता है कि जैसे एक कलीसिया इकट्ठी हो जाती है। और असल में होता भी ऐसे था कि हर रोज वो क्या करते थे, इकट्ठे होते थे, और एक रफाकत भी हो जाती थी, मिलकर बैठते भी थे, गपशप भी होती थी, और खाना जो है उसको भी खाया जाता था। और इब्तिदाई कलीसिया में ऐसे होता था। अगर आप इमाल की किताब में देखें तो वहां पर मैं इसको पढ़ना चाहूंगा। इमाल की किताब के अंदर अगर आप देखें उसका दूसरे बाब के अंदर, वहां पर बिल्कुल वाज़िया तौर पर लिखा है कि जब वो शाम को मिलकर बैठते थे, खाना खाते थे, और वहां पर वो रफाकत जो है वो किया करते थे। अगर आप इसकी वर्स 42 में पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि जब वो खाना खाते थे, वर्स 42 में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल होते थे, और हर शख्स पर खौफ छा गया, और बहुत से अजीब काम और निशान और रसूलों के जरिए से जाहिर होते थे, और जो ईमान लाते थे वो सब एक जगह जमा रहते थे और सब चीज़ों में शरीक थे, और अपना माल उसबाब बेचकर एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा किया करते थे। तो यानी कि बड़ा अच्छा लगता है जब सारे लोग जमा होते हैं और वो बैठकर खाना खाते हैं, और ये रेगुलर वो किया करते थे, रोज रोज इबादत किया करते थे। मुझे नहीं पता कि बहुत सारे हमारे ऐसे मसीह खानदान हैं जो हर रोज इबादत नहीं करते, शायद हफ्ते में एक बार इबादत करते हैं। कलीसियाई तौर पर, खानदानी तौर पर तो शायद सब हम अपनी खानदानी इबादत जो है वो करते हैं, या डेली जैसे हमारी इबादत स्काइप पर होती है और हम सब मिलकर इबादत में शामिल होते हैं। तो वो क्या किया करते थे कि वो भी इसी तरह से छोटा सा कलीसिया होती थी, और लेकिन वो सारे इकट्ठे हो जाते थे और सारे रोजाना इबादत जो थे वो किया करते थे। अब यहाँ पर जब हम इस हवाले पर गौर करते हैं कि वो जब जमा होते हैं तो वहां पर थोड़ा सा एक नुकसान जिसकी वो जिक्र कर रहा है कि उनके जो मकसद था जमा होने का वो नजर नहीं आता था। होता क्या था कि ज्यादातर उनका मरकज जो था या तवज्जो जो थी उनकी ज्यादा वो खाने पर मरकूज रहती थी। तो वो ज्यादा पसंद यही करते थे कि जी खाना जो है चले वो जो है
उसको जाके तो इंजॉय करते हैं, क्योंकि सब लोग अपना अपना खाना जो थे वो बना के लाते थे। और कभी हॉलैंड से बड़ी अच्छी बिरयानी बन के आ जाती है, या कभी स्वीडन से कोई बड़े अच्छे पुलाव बन के आ जाता था। तो यानी कि मुख्तलिफ घरानों से अच्छी अच्छी डिशेस जो थी वो बन के आ जाती थी, और सब मिलकर उसे खाते थे, एंड दे एंजॉय इट। और खाना जो होता है वो तो एंजॉय ही होता है, अच्छा लगता है कि जब मुख्तलिफ टेस्ट के खाने जो हैं वो खाए जाते हैं, या इंग्लैंड से जब कोई मैकरोनीज बनकर आ जाती हैं तो फिर बड़ा अच्छा जो है वो लगता है खाने को, और वो बड़े शौक के साथ। यानी कि उनका मरकज जो था कलीसिया का, वो मरकज ज्यादातर उनका खाने पर होता था। लेकिन वहां पर जो बड़ी खतरनाक बात खाने पर भी होती थी, वहां पर भी कुछ बदमगजी जो थी वो नजर आती थी। कलीसिया इस रस्म को जब अदा करती है तो उस दौर के अंदर जब वो हर रोज जमा होते थे एक कलीसिया की सूरत में, तो खाना खाते थे, तो यहां पर जो जिक्र आगे 22वीं और 23वीं आयत में, जब 23वीं आयत से शुरू होता है कि वो इशाया, यानी कि वो शाम का खाना जो था, खुदावंद यीशु मसीह जब उस के अंदर शामिल हो गए उनके साथ, फसा के नजदीक जब वो फसा भी करते थे, यानी वो रफाकत भी करते थे, खाना भी खाते थे, तो खुदावंद यीशु मसीह को जब ये पता चला कि अब उसका लास्ट गैदरिंग है, उनके साथ आखिरी खाना है, आखिरी फसा है, तो खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ जब खाना वो खा रहे थे तो इस रस्म को अदा किया गया। उसने वो रोटी ली और तोड़ा और शुक्र करके उनको दी और कहा, और जो कुछ भी उसने वहां पर कहा वो हम सब बखूबी तौर पर जानते हैं, इसे दोहराने की बात जो है वो नहीं है। लेकिन हम यहाँ पर इस चीज पर जो गौर करना चाहते हैं कि पौलुस रसूल का ख्याल ये था कि कलीसिया उस सही तरीके से उस जमा होने से फायदा नहीं ले रहे थे, बल्कि जिस मकसद के लिए वहां पर जमा होना चाहिए था वो नहीं हो रहे थे, वो वहां पर नुकसान जो था वो हो रहा था। यानी कि कलीसिया जो थी वो उस मकसद से गाफिल हो गई थी कि वहां पर जमा होने का। अब देखो यहाँ पर साफ और वाज़ेह तौर पर बिदतें लिखा हुआ है कि वो जो जमा होते थे तो उनका वो खाना जो था वो शायर बानी नहीं होता था, यानी कि वो रस्म जो खुदा और यीशु मसीह ने कहा था करने के लिए वो नहीं नजर आ रही थी। अब वहां पर वो कहता है क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स क्या करता था, दूसरे से पहले अपना शाया खा लेते थे, और कोई तो भूखा रहता था और किसी को नशा हो जाता था। इस चीज पर मैं यहाँ पर आज आपके सामने मिलकर ये सीखना चाहता हूं कि ये क्या वजह थी कि कोई भूखा रह जाता था, और वो कौन से लोग थे जिनको नशा हो जाता था। अब देखिए लिखा यहां पर जो गया है भूखा रह जाता था, और भूखा रह जाने से मुराद हम यही समझते हैं कि जब किसी को खाना ना मिले तो वो भूखा हो जाता है, यानी कि वो भूखा रह जाता है, उसको खाना नहीं, उसका पेट नहीं भरा। या नशा का जब लफ्ज आता है तो हम यही सोचते हैं कि अगर कोई शराब पी लेता है तो उसको फिर वो नशा जो है वो आना शुरू हो जाता है, और उसको हम कहते हैं कि ये बंदा जो है वो उसको नशा चढ़ गया है। लेकिन यहाँ पर रूहानी पहलू में जब हम इस चीज को देखते हैं कि वो असल में क्या बात यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा है, लफ्जी तौर पर हमें ये नजर आता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर अगर हम इसको गहराई के तौर पर जब हम इसे देखते हैं तो होता यह था कि अब ये जिस सारी रफाकत जो फेलोशिप हुआ करती थी, इसको उसने उस शायरबानी के साथ उसने इसको कन्वर्ट करके उसने यहां पर जिक्र जो है उसका किया गया है। होता यह था कि लोग क्या करते थे कि अपने अपने घरों से खाना जो थे वो लेकर आते थे रफाकत करने के लिए। अब जो लोग तो बड़े अमीर थे,
डेफिनेटली अमीर भी होते हैं और गरीब भी होते हैं। और जो अच्छे खाते पीते लोग थे या अमीर लोग थे, वो क्या करते थे कि बढ़िया जबरदस्त किस्म की डिशेस जो थी वो बना के लाते थे, और जब वो रखी जाती थी तो उनकी कोशिश ये होती थी कि हमने इस डिश पर, इस खाने पर बहुत पैसा लगाया है और बड़ी महंगी डिश जो है वो तैयार की गई है, और हम इसको खुद खाएं, किसी दूसरे को ना दें। और गरीब लोग भी वहां पर होते थे। हो सकता है कि कोई वहां से एक रोटी खाता हो या आधी रोटी खाता हो, या हो सकता है कि उसको वो मिलती ही ना हो। मकसद वहां पर इकट्ठे होने का ये था कि अगर मैं खाना बनाकर लाया हूं तो मेरे साथ 4 घर के अफराद हैं, तो चाहिए ये कि मैं 8 लोगों का खाना बनाकर लेकर जाऊं ताकि दूसरे भी इस खाने के अंदर शामिल हो सके। लेकिन हो सकता है कि वो अपने ही लिए खाना, होते तो थोड़े थोड़े बना के लाते हैं ताकि सब जब मिलकर खाएंगे तो उससे फेलोशिप रफाकत जो है वो बढ़ेगी, और फिर उसके साथ एक दूसरे के खाना जो है उसको भी तबादला किया जाएगा, बांटा जाएगा, शेयर किया जाएगा, तो उसमें और मोहब्बत जो है वो बढ़ेगी और फिर एक दूसरे की तारीफ की जाती है। अब वो लोग जो गरीब लोग थे वो क्या करते थे कि वो हो सकता है कि शायद अपने लिए भी ना बना के लाते हो, या लाते भी हो तो वो थोड़ा सा लाते हो, और उनकी शायद ये कोशिश हो कि हम चले दूसरों का थोड़ा थोड़ा खाना जो शेयर किया जाएगा उसको खा लेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं होता था। अक्सर क्या होता था कि जो अमीर लोग थे वो अपना खाना खुद खा लेने की, यहां पर बिल्कुल लगा है, क्योंकि खाने के वक्त हर शख्स दूसरे से पहले अपना शाया खा लेता था। वो क्या करता था कि इस तो पहला कि दूजा बंदा आके मेरा खाना खाए, मैं आप ही खा जाने, या हमारी फैमिली जो है वो इसको खा जाए। अब वहां पर वो कहता है कि कोई भूखा रह जाता था और किसी को नशा हो जाता था। गरीबों को नहीं मिलता था और जो अमीर लोग थे वो खाते थे, और वो अपना खाना जब खा लेते थे तो वहां पर जो लिखा हुआ है कि उनको नशा हो जाता था। नशा वो वाला नशा नहीं है जो पीने के साथ बंदा डिज्नी हो जाता है या नशा चढ़ जाता है। नशे का मुराद यहां पर ये है कि वो ये समझते थे। अब इसको जब हम शायर रबानी की तरफ लेकर जाते हैं, इसको जब हम उस रफाकत के खाने को बैठकर जब खाया जाता था, तो उसको जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं पाक इशा की रस्म पर, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं तो आपने देखा होगा कि आज के दौर के अंदर इस रस्म को बड़े मॉडर्न तरीके से और बड़े मॉडिफाइड तरीके से और बड़े तकब्बर के साथ, बड़े घमंड के साथ, बड़े रोब के साथ इस रस्म को अदा किया जाता है। और होता क्या है कि वो लोग जो इस रस्म में शामिल हो जाते थे वो ये समझते थे कि हम दूसरे लोगों से ज्यादा रास्तबाज हैं क्योंकि हमने इस पाक रस्म में हिस्सा ले लिया है। तो उनको नशा इस बात का हो जाता था कि हम रास्तबाज ज्यादा हैं बनिस्बत उस शख्स के जिसने इस पाक रस्म में हिस्सा नहीं लिया। तो इस बात का नशा, यानी कि वो घमंड का, वो तकब्बर का, वो गुरूर का, अपने आप को बेहतर समझने का, अपने आप को ज्यादा पाक और रास्तबाज समझने का नशा जो था वो हो जाता था। और भूखे से मुराद ये है कि वो कभी भी ये पसंद नहीं करते थे कि अगर इस कलीसिया के अंदर हमारा कोई दूसरा बहन भाई इस रस्म में शामिल नहीं हुआ तो हो सकता है कि उसकी कोई मजबूरी हो, वो ना आ सके, या हो सकता है वो ये कहे कि मुझे तो इनवाइट नहीं किया गया, या कोई भी सबब हो सकता है। तो कभी भी कलीसिया के दूसरे मेंबरान ने इस चीज की तौफीक नहीं की
कि वो क्या कर सके, दूसरे को इस पाक रस्म के अंदर शामिल कर ले, या उनको दावत दें कि वो भी इसके अंदर शामिल हो जाएं। तो वो लोग जो शामिल नहीं होते थे वो क्या हो जाते थे, उस रस्म में शामिल ना होने की वजह से वो भूखे रह जाते थे, यानी वो उस पाकीज़गी के अंदर शामिल ना होने की वजह से वो भूखे रह जाते थे। और वो यहाँ पर कहता है कि उनके इस रवैये की वजह से, ये एक मसीही रवैया है, उनके इस रवैये की वजह से क्या लिखा गया है कि बहुत सारे लोग शर्मिंदा हो जाते थे उनके इस रवैये से। यहाँ बिल्कुल साफ लिखा है, या खुदा की कलीसिया को नाचीज जानते थे, दूसरे शख्स को नाचीज जानना, हकीर जानना, गरीब जानना, और जिनके पास नहीं उनको हम क्या कर देते थे, शर्मिंदा वो कर देते थे। और ये चीज आज भी इस कलीसिया के अंदर नजर आती है, आज की कलीसियाओं में भी ये चीज नजर आती है कि कलीसिया के चंद लोग अमीर होते हैं और वो गरूर करते हैं। कुछ लोग जो बहुत अपने आप को रास्तबाज समझते हैं वो दूसरों को हकीर समझकर उनको क्या करते हैं, शर्मिंदा करते हैं। और वो कहता है मैं तुमसे क्या कहूं, क्या इस बात में तुम्हारी तारीफ करूं, मैं तारीफ इस बात की नहीं करता। तो मेरे अजीजों, बात यह है कि इशाए रबानी का शाम का जो खाना है, लॉर्ड सपर, लॉर्ड सपर इंग्लिश में लॉर्ड सपर कहते हैं, इशा यानी शाम, और रबानी यानी कि रब की शाम की जो इबादत होती है, उस इबादत में वो वहां पर सेल्फिशनेस जो थी वो नजर आती थी। और जो भूखा रह जाता था, जो गरीब लोग होते थे, वो उनको नजरअंदाज किया जाता था, और जो अमीर लोग होते थे उनको रास्तबाजी का नशा हो जाता था, और वहां पर खुद गर्जी जो थी वो नजर आती थी उस मेज पर भी। यानी कि दुनियावी तौर पर भी आज इंसान खुद गर्ज है, और रूहानी तौर पर भी आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरों की बनिस्बत अपने आप को ज्यादा रास्तबाज और पाक समझते हैं और दूसरों को हकीर जानते हैं। तो मेरे जीजो, मैंने एक दिन ये एक डॉक्यूमेंट्री थी, उसको मैं देख रहा था, तो वहां पर एक शख्स दूसरे शख्स से बात कर रहा था। तो एक पाकिस्तानी था, दूसरा भी पाकिस्तानी था, लेकिन वो स्वीडन में रहता था। तो उसने सवाल ये उससे किया कि जी सुना है कि स्वीडन में कोई शख्स जो है वो गरीब नहीं है। तो उसने सवाल किया कि वजह क्या है। यानी कि बात, वो स्वीडन में रहता था, लेकिन बात सिर्फ पूरे यूरोप की हम कह सकते हैं यहाँ पर भी अमीर और गरीब भी हैं, लेकिन मोस्टली अक्सरियत जो है वो एक लेवल जो है वो पाया जाता है। तो उसने कहा कि वहां पर कोई गरीब नहीं है। उसने कहा जी उसकी वजह यह है कि जो लोग काम करते हैं उनसे जो टैक्स मिलता है वो उस टैक्स को लेकर तो उन लोगों को दिया जाता है जो काम करने के काबिल नहीं होते। यानी कि टैक्स का पैसा उनको दिया जाता है जो बीमार होते हैं, गरीब होते हैं, और जब उनको वो पैसा दिया जाता है तो वो भी उन लोगों के जो काम कर रहे होते हैं उनके बराबर आ जाते हैं। यानी कि एक तरीके से दे शेयर देयर मनी विद पुअर पीपल्स। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट नजर आता है वो ये है कि जब वो शेयर करते थे अपने पैसे को दूसरों के साथ, तो उसके अंदर फिर वो इम्तियाज जो था अमीरी और गरीबी का वो खत्म हो जाता है। वहां पर बिल्कुल साफ इमाम की किताब में जो अभी हमने पढ़ा था ना, उसके दूसरे बाब के अंदर 42, 43, 46वीं आयत तक, तो वो क्या करते थे, वो रफाकत रखते थे, एक दूसरे के साथ खाना बांटते थे, अपनी चीजें बांटते थे, बेचकर दूसरे की हाजत रफा जो थी वो पूरी की जाती थी, उनकी जरूरत को पूरा किया जाता था, ताकि कोई भी शख्स जो है ना
अपने आप को गरीब समझे और ना कोई शख्स अपने आप को अमीर समझे। मसीहत के अंदर ये बराबरी का रवैया जो था, ये मसीहत के अंदर इसका बहुत ज्यादा फुकदान नजर आता था, जिसकी वजह से वो कहता है कि मैं इस बात से आपके जमा होने से शर्मिंदा आप करते हैं, खुश नहीं हूं, फायदा नहीं होता, बल्कि क्या होता है, नुकसान होता है। सो मेरे जीजो, खुद को रास्तबाज समझना और दूसरे को गुनहगार समझना, अपने आप को अच्छा जाहिर करना और दूसरे को बुरा जाहिर करना, ये मसीहों का रवैया जो है वो नहीं है। इसलिए तो मेरा सवाल जो है आपसे वो ये है कि क्या हमने ये कभी नहीं सोचा कि अगर मैं नापाक हूं और क्या अगर मैं पाक हूं तो क्या मैंने ये कभी ख्वाहिश नहीं की कि मेरा वो दूसरा भाई जो रास्तबाजी से दूर है वो भी उस रास्तबाजी के दायरे में आ जाए, वो उस पाकीज़गी के अंदर आ जाए, या वो उस पाक रस्म के अंदर आ जाए, या वो भी उस अमीरी के अंदर शामिल हो जाए। सो मैं जो वो भी पाक हो जाए, वो भी रास्तबाज हो जाए, वो भी अमीर हो जाए। इस किस्म का रवैया क्या कभी हमने सोचा है? क्या कभी हमने ये देखा है कि ये शख्स गरीब है, ये भी मेरी तरह अमीर हो जाए? ये शख्स भूखा है, जिस तरह मैं खाना खाता हूं ये भी उस तरह से खाना खा सके। यानी कलीसिया के आम खाने की गैदरिंग में भी कोई भूखा ना रह सके। अगर कलीसिया के अंदर कोई जरूरतमंद है तो उसकी जरूरत को पूरा करना हम मसीहों का एक दूसरे का ये फर्ज बनता है। ये रवैया उनके अंदर नहीं पाया जाता था, उस कलीसिया के अंदर पाया नहीं जाता था। जो कुछ पौलुस रसूल ने वहां पर देखा उनके जमा होने से, उसका जिक्र उसने यहां पर किया है। अगर आज भी देखा जाए तो आज भी कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे अमीर और गरीब लोग पाए जाते हैं, लेकिन मेरे जो गरीबों को नजरअंदाज करना ना ये मसीह यस्सु का सेवा था और ना ही मसीह यस्सु के पैरोकारों का ये सेवा होना चाहिए। जरूर है कि हम एक दूसरे के लिए शेयरिंग का काम जो है, बांटने का जो काम है, उसको जरूर करें ताकि हम उस कॉन्सिक्वेंस को, उस नतीजे को हासिल कर सकें जिस मकसद के लिए यहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने इस रस्म को अदा करने के जरिए से उसने कहा कि मेरी यादगारी के वास्ते। उसका शायरबानी को देने का सिर्फ मकसद ये था कि हमने इसका कॉन्सेप्ट जो बना लिया ना, वो और बना लिया है कि जी मैंने इस रस्म को अदा किया, मैं रास्तबाज हो गया, दूसरा जिसने हिस्सा नहीं लिया वो नापाक है, वो रास्तबाज नहीं है। ये कॉन्सेप्ट उस कलीसिया के अंदर आ गया था, जिसकी वजह से वो इस पाक रस्म के अंदर जब वो करते थे, शामिल होते थे, तो वो इस बात से खुश नहीं होता था। सो मेरे दोस्त, असल में इसका मकसद ये है कि हमने याद करना है, इसको खाने के जरिए से, इसमें शामिल होने के जरिए से, कि यीशु ने कहा कि मेरी यादगारी, कि हम याद करना है यीशु की कुर्बानी को। ये नहीं कि मैंने इसके खाने को एंजॉय करना, ये और इस वजह से भी लोग ज्यादा इसमें इसको अहमियत नहीं देते थे, इसको तरजीह नहीं देते थे कलीसिया के अंदर। तो ये क्या है? ये रोटी का एक टुकड़ा है, ठीक है, ये रोटी छोटी सी एक रोटी है, उसका ये टुकड़ा है, और इससे पेट तो नहीं भरेगा। वो नहीं कि उनका मकसद खाने का था, एंजॉय करने का, पेट भरने का। वो क्या है? ये एक छोटा सा कप है, इस कप को पीने से क्या है? कोई फायदा नहीं होगा, पिए तो बंदा फिर पूरी बोतल पीवे, ठीक है। तो उनका कॉन्सेप्ट खाने का था, पेट भरने का था। लेकिन इस कॉन्सेप्ट का मतलब है
कि यीशु की कुर्बानी में शामिल होने का, उसको याद करने का। सो ये एक छोटा सा मैसेज था जो मैं आपके गोशो गुजार करना चाहता था कि उस वक्त अगर कलीसिया के अंदर ये तासबाजी, ये बिदत पाई जाती थी, ये तफरके पाए जाते थे, ये जुदाई पाई जाती थी, तो आज भी वही हरकतें हैं, आज भी वही रवैये हैं, आज भी वही काम है। अफसोस होता है, लेकिन मेरे जो बताने का मकसद ये नहीं है कि हम उनकी तरह हैं, वैसे हैं। बहुत सारे अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे आप में से ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जो गरीबों का ख्याल रखते हैं और उनकी हेल्प करते हैं, फाइनेंशियली तौर पर भी, लेकिन रूहानी तौर पर भी एक दूसरे का ख्याल रखना, ये भी मेरा और आपका फर्ज है। सो हम इस पाक रस्म में जब आप आज शामिल होते हैं, तो इस बात को भी हमने याद रखना है कि हम में कोई नशा ना आ जाए, कोई गरूर ना आ जाए कि इसको शामिल होने से मैं अपने आप को ज्यादा रास्तबाज या पाकीज़ा समझ लूं, और जो आज हम में शामिल नहीं हो सके वो रास्तबाज या नापाक है, रास्तबाज नहीं है। सो खुदा आप सबको बरकत अता करे। हम इस रस्म को अदा करते हैं। जिनके पास मेज पर ये शीरा मौजूद है और ये रोटी मौजूद है, हम चाहेंगे कि हम सब मिलकर इसको खाएंगे। सो हमारे साथ भाई एयाज और पास्टर नथानियल है। मेरी दरख्वास्त होगी कि आप में से दो हवाले जो है वो पढ़े जाएंगे। पहला हवाला जो है वो भाई अयाज हमारे लिए पढ़ेंगे, और ये पहला करंथी उसका 11 बाप है, और इसकी हम 23वीं आयत और 24वीं आयत को पढ़ेंगे। फर्स्ट करंथियन चैप्टर 11 वर्स 23 एंड 24, दो आयात जो है वो भाई अयाज पढ़ेंगे, और उसके बाद पास्टर नथानियल जो है वो 25 और 26 दो आयात को वो पढ़ेंगे। और इसकी तरतीब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भाई अयाज उस आयत को पढ़ेंगे, वो दुआ करेंगे, और उस दुआ के बाद यानी कि रोटी पर हम वो दुआ जो है वो रोटी के लिए की जाएगी, और जब वो दुआ कर लेंगे उसके बाद जब मैं इसे खाऊंगा, इसे तोड़ूंगा, तो फिर आपने मेरे साथ इसको खाना है। और दो आयात सिस्टर महरीन और भाई अयाज जो हैं वो गीत गाएंगे, पूरा गीत नहीं गाएंगे, सिर्फ दो आयात गाएंगे। और उसके बाद पास्टर नथानियल जब 24 और 25 आयत को उस शीरे के लिए पढ़ेंगे और दुआ करेंगे, और उसके बाद हम सब मिलकर इसे खाएंगे, और फिर बाकी मिसरे जो हैं खाने के दौरान जो है वो गीत जो है वो भाई एयाज सिस्टर मरीन जो है वो पढ़ेंगे। सो इस रस्म में जरूर है हम इसमें शामिल हुआ करें। हमारे बहुत सारे ऐसे बहन भाई हैं जो चर्चेस में नहीं जा सकते, और हम इसको अपने घर बैठे हुए इस रस्म को अदा करते हैं, और हमारी कोशिश ये हुआ करेगी कि हम इसको वीकली अदा किया करें। ये बड़ी पाक रस्म है, और मैं समझता हूं कि इस पाक रस्म को फिर किस दिन आपको बताएंगे कि और भी बहुत सारे इसके फायदे नजर आते हैं, तो फिर आपको जरूर बताया जाएगा। सो भाई एयाज, मेरी पहली दरखास्त आपसे है कि आप इसको पढ़े। फर्स्ट करंथी 11 बाप और उसकी 23 और 24 आयत, 23 और 24। थैंक यू पास्टर जी। पाक कलाम में से पहला करंथियों उसका 11वां बाब 23 और 24 है। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावंद यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। आमीन। भाई आज आप दुआ भी करें। रोटी के लिए भाई एयाज आप दुआ करेंगे। जी पास। प्यार से भरे जिंदा खुदावंद,
आपकी शुक्रगुजारी करती हूँ इस पाक बदन के लिए, इस मेज के लिए खुदावंदा, जिस मेज में इस वक्त हम सब शामिल हैं और आपके पाक बदन को लेने को है। जो जहां जहां भी खुदावंद बाप इस पाक बदन को लेने को है, हम सबको खुदावंद बाप इस पाक बदन के वसीला से हिम्मत और ताकत मिले खुदावंद बाप, और रूहानी कुव्वत में बढ़ते जाएं खुदावंद बाप। हम आपका शुक्र करते हैं मसीह यीशु के नाम में, आमीन। अब हम सब मिलकर इस रोटी को खाएंगे और सिस्टर जी आप गीत गाने में हमारी रहनुमाई करेंगे। जीवन की रोटी दे मुझको खुदा, जैसे गलीले में भी तू देता था। कलामे पाक में मैं देखता तुझको, मैं प्यासा हूँ तेरा, कर से मुझको जीवन की रोटी दे। आमीन। जी पास्टर नतानियल। जी सर। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया कर, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंत की मौत का इजहार करते हो जब तक। खुदावंद लश्करों के खुदा यहोवा पाक खुदा, दिल की गहराइयों से तेरे सामने शुक्र बजा लाते हैं। शुक्र करते हैं बाप तेरी उस लाजवाल कुर्बानी के लिए, जिस कुर्बानी के वसीला से मेरे गुनाह धुल गए। बाप तूने हमें हुक्म दिया कि जब तुम इकट्ठे हो मेरी याद करेंगे, ऐसा ही किया। बाप तौफीक दे कि हम तेरे प्याले से हमेशा पीते रहे और अपने गुनाहों की गलाजत को धोते हुए तुझ जैसे हो जाए। बाप अपने कर्म को हम पे जारी कर, ताकि तेरा प्याला हमारे गुनाहों को धोते हुए हमें मुक्ति दे, हमें रहाई दे, और तेरे खून से हमारी हर गलाजत पाक साफ पाकीज़गी में बदल दे। बाप मिन्नत करता हूं, हाजिर जमायत को बरकत से ममूरी दे और तौफीक दे कि हम हमेशा खुशी के साथ, इनकसारी के साथ, आजिज़ी के साथ और वाजिब तौर पर तेरी इस पाक रस्म में शरीक होते हुए बरकत पाए। यीशु के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। अब हम सब मिलकर यीशु के इस खून को पिएंगे। ये यीशु का खून है जो मेरे और आपके लिए सलीब पर बहाया गया था। आज आप गाएंगे गीत जब तक सब पी लेते हैं। दूसरा हिस्सा। जीवन की रोटी है तू ए खुदा, हक तेरा है कलाम, मुझको बचा भेज अपना फजलो नूर,
और रोशनी दे, तामानू तेरी बात मोहब्बत से, जीवन की रोटी दे। आमीन। आमीन आमीन। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरम ना ठहराए जाएं। ऐ मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए जमा हो तो एक दूसरे की राह देखो, और अगर कोई भूखा हो तो अपने घर से खा ले, ताकि तुम्हारा जमा होना सजा का बायस ना हो। तो बाकी बातों को मैं आकर दुरुस्त कर दूंगा। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े उसने बरकत हो। आमीन। आए हम खुदावंद के जरूर अपने सुरों को झुकाएंगे और दुआ करेंगे। मुझे हमारी लास्ट प्रेयर होगी क्योंकि टाइम हो चुका है, और उसके बाद दुआ रबानी से बाकी चीजें कहिएगा। जिंदा जलाली आसमानी बाप खुदावंद, दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हैं आज के इस पाक रस्म के लिए। शुक्रगुजार है खुदावंद आपके बदन के लिए जो सलीब पर तोड़ा गया, और आपका लहू जो हमारे गुनाहों के लिए बहाया गया। ऐ खुदावंद, हम आपके आने तक इस रस्म को अदा करेंगे और हम याद करेंगे कि ये मेरे गुनाहों के लिए किया गया था। इसकी सजा मुझे मिलनी थी, लेकिन उस सजा को आपने अपने ऊपर उठा लिया और हमें खुदावंद आपने निजात अता की है। शुक्रगुजार हैं खुदावंद, जितने भी बेटे बेटियों ने आज इस पाक रस्म में हिस्सा लिया है, खुदावंद उनकी खताओं को माफ करना, दानिस्ता तौर पर और नादानिस्ता तौर पर हमसे खताएं हो जाती हैं, और आप ही हमारी खताओं को माफ करने की कुदरत और ताकत रखते हैं। और हम इकरार करते हैं कि खुदावंद इस जमीन पर जितनी देर हम जिंदा हैं, हम अपनी जिंदगियों से कोई भी ऐसा काम हमारी जिंदगियों से सरजद ना हो जो आपको पसंद ना हो, ताकि हम सजा ना पाए। यीशु मसीह के जलाली बाबरकत नाम से पाया और आमीन आमीन। जी दुआ रबानी के लिए क्या है? जी पास्टर जी, थैंक यू वेरी मच इस खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए जो आपने हम सबके साथ शेयर किया, और सिक्रामेंट के लिए जो आज अदा किया गया, इस पाक खून और रोटी में शराकत के लिए। खुदावंद हम सबको आज की इबादत के वसीले से कसर की बरकत अता करे। आए हम सभी मिलकर खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शामिल होंगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, जिससे हम अपने कर्जदार को बख्शते, तू भी हमारे कर्ज हम बख्श। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी हैं। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूहुल कुद्दस की रफाकत और शराकत कुल ईमानदारों के साथ, कौम बनी इस्राएल के साथ और सारी हाजिर जमात के साथ आपसे लेकर हमेशा तक होता रहे। फिलहाल बाप, बेटे और रूह कुद्दस के नाम से आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे। आमीन। हमारी आज की बात